मध्य प्रदेश में अपने चुनावी दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इंदौर जिले के महू में भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली जाएंगे। बाबा साहब की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। राहुल गांधी मंदिरों की यात्रा के बाद वहां पहुंचेंगे, जिसे हिंदू मतदाताओं को रिझाने के बाद एससी मतदाताओं पर डोरे डालने की कोशिश माना जा रहा है। 3 महीने से कांग्रेस ने मायावती की बीएसपी से समझौते की बात कर रही थी, लेकिन बात नहीं बनी, जिसके बाद मायावती ने राज्य की सभी 230 सीटों से लड़ने का ऐलान किया। बीएसपी ने 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी घोषित किए। इसके बाद राहुल गांधी अकेले ही एससी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। महू में वो एक सभा को भी संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले के पीतमपुरा इलाके के लोगों ने राज्य में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। इलाके के लोगों ने बिजली और पानी की समस्या का हल होने पर ही वोट देने का फैसला किया। यानी इलाके के लोग अब तभी वोट करेंगे जब उन्हें पक्की सड़क, बिजली और 24 घंटे पानी मिलेगा। चुनाव में वोट मांग रही पार्टियों को इस इलाके के लोगों ने सीधे और साफ शब्दों में ये चेतावनी दी है। इसके लिए गांव की ओर जाने वाले रास्तों पर पोस्टर और बैनर भी लगाए गए हैं। इन पोस्टरों पर लोगों ने अपनी मांगों के बारे में लिखा हुआ है, जिसके तहत रोज प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। पहले बिजली, पानी नहीं तो। इलाके के लोगों का आरोप है कि वो हर बार चुनाव में खुद को ठगा हुआ महसूस करते थे, लेकिन इस बार कोई पार्टी उन्हें झूठे वादे करके उनका वोट हासिल न कर पाए। इसके लिए चुनाव के बहिष्कार का फैसला किया गया है। नेता आते हैं, वोट मांगने जाते हैं, ना तो लाइट की व्यवस्था, ना गैल की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नेता है, हम वोट आप नहीं देंगे। राज्य के दूसरे इलाकों में भी चुनाव को देखते हुए लोग नेताओं से अपनी मांगे मनवाने पर अड़े हैं। कई इलाकों में तो प्रचार के लिए पहुंच रहे नेताओं को घुसने तक नहीं दिया जा रहा। मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने महाकाल के दर्शन किए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी वहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, लेकिन इससे पहले वो महाकाल मंदिर गए, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी कुर्ता पजामा की जगह सफेद रंग का अंग वस्त्र पहने नजर आए, जबकि उनके साथ मौजूद कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया पीले और केसरिया रंग के अंग वस्त्र में दिखाई दिए। गर्भगृह में पहुंचे कांग्रेस प्रेसिडेंट को सबसे पहले वहां मौजूद पुजारियों में एक ने चंदन का टीका लगाया और फिर इसके बाद मंत्रोच्चार के बीच कांग्रेस प्रेसिडेंट समेत तीनों नेताओं ने दूध और जल से महाकाल का अभिषेक किया। महाकाल की पूजा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष को पुजारियों ने रुद्राक्ष की माला भेंट की। इसके बाद राहुल गांधी थोड़ी देर गर्भगृह के बाहर भी बैठे रहे और फिर पुजारियों ने उन्हें प्रसाद दिया। मध्य प्रदेश में सत्ता का द्वार जो होता है उसे मालवा कहा जाता है, और मालवा में अभी फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, तब ज्यादातर सीटों पर बीजेपी जीतती है। तो मालवा में सत्ता के उस रास्ते से चलने के लिए जो शुरुआत की है राहुल गांधी ने मालवा और निमाड़ में, वो महाकाल के मंदिर में महाकालेश्वर के दर्शन के साथ की है। महाकाल मंदिर गए कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने दर्शन के लिए आए लोगों से भी मुलाकात की। इससे पहले भी कांग्रेस अध्यक्ष अपने मध्य प्रदेश दौरे पर वहां के कई धार्मिक स्थलों पर दर्शन के लिए जा चुके हैं। वहीं राहुल गांधी के मंदिर दौरे को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई, जिसके बाद बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी के मंदिर दौरे के बहाने उन पर अटैक किया। राहुल जी जहां पहुंच जाते हैं वहां कांग्रेस की हार सुनिश्चित हो जाती है, इसलिए हम बड़े निश्चिंत हैं, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं। राहुल जी महाकाल मंदिर में पहली बार आए, हम तो हमेशा महाकाल मंदिर जाते रहते हैं। राहुल गांधी पर हुए बीजेपी के इस अटैक पर कांग्रेस लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जोरदार पलटवार किया। धर्म की बात करते हैं जैसे वे हिंदू धर्म की पपौती उस भाजपा की बन गई। हिंदू धर्म के बारे में किसी को हमें सिखाने की जरूरत नहीं। लगे हाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उज्जैन में हुए महाकुंभ के दौरान प्रदेश की शिवराज सरकार पर करप्शन का आरोप भी लगाया। तो वहीं मंदिर में दर्शन और चुनावी रैली के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने इंदौर में रोड शो किया। राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर हैं और इसी दौरान उन्होंने इंदौर में रोड शो किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ी। रोड शो में राहुल गांधी खुली गाड़ी में सवार होकर लोगों के बीच पहुंचे और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। राहुल गांधी के साथ गाड़ी में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सवार थे। रोड शो में लोग सड़क के किनारे राहुल गांधी के कटआउट और होर्डिंग लेकर खड़े थे। इस बीच लोग राहुल गांधी से हाथ मिलाने की कोशिश करते भी नजर आए। रोड शो में उमड़ी भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस वालों को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी नेता संबित पात्रा के राहुल गांधी का गोत्र पूछने पर सियासत तेज हो गई। राहुल गांधी ने 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे की शुरुआत उज्जैन में महाकाल के दर्शन के साथ की, जिस पर बीजेपी ने इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनका गोत्र पूछ लिया। जो आज अपना गोत्र तक पता नहीं सकता, आप कहते हैं आप जनेऊधारी हैं, तो मैं पूछता हूँ क्या गोत्र है आप बताइए।
जिसके बाद कांग्रेस ने बिना देर किए पलटवार किया। कांग्रेस ने राहुल गांधी पर अटैक का जवाब देते हुए पीएम और अमित शाह पर अटैक किया। मुझे स्वयं को आज तक ये नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या गोत्र है या अमित शाह का क्या गोत्र है। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी पर तंज कसा। उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी का गोत्र पूछने पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आपको उनका एजेंडा पूछना चाहिए था, रोजगार के लिए उनकी योजना पूछनी चाहिए थी, खेती के लिए उनकी योजना पूछनी चाहिए थी, महंगाई से लड़ने के लिए उनकी योजना पूछनी चाहिए थी। लेकिन अगर केवल उनका गोत्र जानना ही मायने रखता है तो फिर भगवान हमारी मदद करे। मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने अपने परिवार के लोगों के साथ सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। वो अपनी बेटी ईशा अंबानी की शादी का पहला कार्ड सिद्धिविनायक मंदिर में देने पहुंचे थे, जिसमें मुकेश अंबानी के साथ उनकी पत्नी नीता अंबानी, मां कोकिलाबेन अंबानी और बेटे अनंत अंबानी मौजूद रहे। मंदिर में पूजा करने के बाद नीता अंबानी ने बेटी ईशा अंबानी की शादी का कार्ड मंदिर के पुजारी को दिया, जिसे उन्होंने मंदिर में रख दिया। इसके बाद पुजारी ने वहां मौजूद अंबानी परिवार के लोगों को अंगवस्त्र पहनाया। शादी का कार्ड देने के बाद मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ मंदिर में करीब 20 मिनट तक रुके। करीब 20 मिनट तक अंबानी परिवार अंदर मौजूद रहा और गणपति बप्पा से प्रार्थना की, साथ ही शादी के लिए ईशा अंबानी और आनंद अंबानी के लिए आशीर्वाद भी मांगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी रियल एस्टेट कारोबारी आनंद पिरामल के साथ तय हुई है। गुजरात के नर्मदा में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ऊपर से वायुसेना के विमानों ने उड़ान भरते हुए फ्लाई पास्ट किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस मूर्ति का 31 अक्टूबर को उद्घाटन होगा, जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स के सूर्य किरण प्लेन ने फ्लाई पास्ट की रिहर्सल की। इस दौरान आसमान में उड़ रहे विमानों ने तिरंगा भी बनाया और सरदार पटेल की मूर्ति के ऊपर से उड़ान भरते हुए आगे निकल गए। इस मौके पर वहां पुलिस के साथ एयरफोर्स के अफसर और पायलट भी मौजूद रहे। वहां लगाई गई एक बड़ी सी स्क्रीन पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को एनिमेशन के जरिए बनते हुए भी दिखाया गया। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के मौके पर पीएम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्र के कई मंत्रियों के साथ कई राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। इसीलिए गुजरात सरकार उद्घाटन समारोह की तैयारियों में जुटी है ताकि कोई कमी बाकी न रहने पाए। टूरिज्म का इसके कारण जबरदस्त प्रचार होगा और बड़ौदा से, सूरत से, दिल्ली से, बॉम्बे से हमें आशा है कि टूरिस्ट आएंगे, रात में रुकेंगे। सरदार सरोवर बांध के किनारे बनी 182 मीटर की ये मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, जिसके ऊपर चढ़कर सरदार सरोवर का टॉप व्यू लिया जा सकेगा। दिल्ली के कमला नगर मार्केट में हाल में खुले एक सैलून में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। आरोप है कि सैलून पर हमले करवाने वाले भी सैलून के कारोबार से ही जुड़े हुए थे, जिन्हें उस्मान नाम के आदमी का सैलून से जुड़े व्यवसाय में उतरना पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से 10 से ज्यादा लोग उसके नए सैलून पर पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके लिए उन्होंने रॉड और डंडों का भी सहारा लिया। भीड़भाड़ वाला इलाका होने की वजह से वहां काफी लोग जमा हो गए, लेकिन कोई भी सैलून में तोड़फोड़ कर रहे आरोपियों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर भी कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया। इस हमले में सैलून का मालिक और उसके कुछ कर्मचारी बुरी तरह घायल हो गए। मैं उसके पास में जॉब करता था, तो वो कहता है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाके जॉब करो। तो मैं बोलता था भाई मैं 10 किलोमीटर दूर क्यों करूँ, मैं जहाँ मेरा पट्टा खाएगा मैं वहाँ करूँगा। उस्मान के मुताबिक 3 महीने पहले तक वो आरोपी असलम के सैलून में ही काम करता था, लेकिन वक्त पर सैलरी नहीं मिलने की वजह से उसने नौकरी छोड़ दी और 1 महीने पहले अपना नया सैलून खोल लिया, जिससे उसका मालिक रह चुका असलम नाराज हो गया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए दिल्ली पुलिस अपने बम निरोधक दस्ते को और मजबूत बनाने में जुटी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ऐसे खास तरह के बॉडी सूट तैयार करवा रही है जो बम धमाके की चपेट में आने के बाद भी जवान की सुरक्षा कर सकेंगे। साथ ही एंटी बम स्क्वाड के जवानों को बम या संदिग्ध चीजों की जांच के लिए खास तरह के स्टेथोस्कोप और टेलीस्कोपिक मैनिपुलेटर्स भी दिए जाएंगे, जिनसे बम की ताकत का सही अंदाजा लगाया जा सके और उसी के हिसाब से पूरी तैयारी करके बम के करीब जाए बिना ही उसे डिफ्यूज किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक ये स्टेथोस्कोप ईंट, कांच या लकड़ी की दीवार के पीछे की आवाज को पकड़कर बम को डिफ्यूज करने में मदद करेगा। बम निरोधक दस्ते को आधुनिक हथियारों की लिस्ट में एक्सरे से लैस आरओवी यानी रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल भी शामिल, जिनको दूर बैठकर ऑपरेट किया जा सकता है। इस व्हीकल की मदद से विमान, ट्रेन, बस और इमारतों में बम होने की स्थिति में भीतर गए बिना ही बम को बेकार किया जा सकेगा। मोइन कुरैशी मामले में रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। मोइन कुरैशी मामले में रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी जमानत की अर्जी दाखिल की, जिस पर आज सुनवाई होगी। थाईलैंड के अरबपति और इंग्लैंड में लेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब के मालिक विचाई श्रीवधान प्रभा समेत 5 लोगों की मैच खत्म होने के बाद हुए एक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई।
इंग्लैंड के श्रॉपशायर में एक टूटते तारे का एक अनोखा वीडियो रिकॉर्ड किया गया, जिसमें तेज रोशनी के साथ गिर रहा एक तारा अचानक घुमावदार लकीर बनाते हुए गायब हो गया।